नमस्कार सभी को, हमारे तमाम दर्शकों को अजीत उपाध्याय का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हम आज उपस्थित हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो गबरियाड़ पंचायत के रघुनाथपुर प्रखंड के गबरियाड़ पंचायत के एक ऐसे नामचीन व्यक्ति हैं जिनको शायद मुझे लगता है कि परिचय की ज़रूरत नहीं है, जो व्यक्ति खुद में परिचय वाजिब है। ऐसे शख्स से हम बात करते हैं जो शख्स ये चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, गबरियाड़ पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और इनके चुनाव मैदान में आने से विपक्ष की जो होती है वो बोलती होती है, या जो उनका चुनाव दौरा होता है वो सारा चीज़ बंद हो चुका है। तो हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आवाज़ वेब भारत में प्रीतम जी का। प्रीतम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप बताइए कि आप चुनाव में क्यों आए हैं। सबसे पहले आपके जो भी दर्शक लोग हैं, जो आपके वेब आवाज़ वेब भारत आवाज़ वेब भारत को देखने वाले लोगों को तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके चैनल को ज़्यादा आप लोग जो है शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और न्याय की बात करते हैं और जो है लोगों के जनता की आवाज़ बनते हैं। तो इनका जो है चैनल बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आज के युग में जो है न्याय की बात करना, लोगों की बात करना बहुत कम आप लोग देखते हैं। आज जो है जो भी मीडिया बंधु जो है आज पैसा लेकर जो है इंटरव्यू करते हैं। कोई भी मीडिया, मोदी मीडिया हो, गोदी मीडिया है, चाहे जो भी मीडिया है, आज जो भी धरातल पे गांव में भी जो है वो भी जो है पैसे पे बिकाऊ मीडिया चल रही है। आज जो है मीडिया जो है स्तर इतना गिर चुका है, जितना बरेली के बाज़ार में झुमका नहीं गिरता है उतना मीडिया का स्तर यहाँ पे गिर चुका है। तो इसलिए जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि सोशल मीडिया खुद से जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और लोगों का भी जो है सोशल मीडिया पे जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल जी। प्रीतम जी, हमारा सवाल था जी, आप पंचायत चुनाव में आखिर क्यों आए? पैसे कमाने के लिए आए हैं क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। पैसा कमाने का बात बोले ना तो बिल्कुल पहले लोग ऐसा करते थे और अभी के दौर में भी पैसा कमाने के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैं जो है चुनाव में पैसे के लिए आया हूँ। इसलिए कि जो भी मेरे पास है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। लोगों के प्यार जो मिल रहा है मुझे बस वही काफ़ी है। जो है मैं लोगों का काम करने के लिए आया हूँ, लोगों का जो है काम करने के लिए आया हूँ, लोगों के हक और अधिकार जो है लोगों को दिलाने के लिए आया हूँ। अच्छा प्रीतम जी, एक चीज़ बताइए, जो गबरियाड़ पंचायत से आप आते हैं, आप जिस जाति से हैं, महतो जाति से, उसी जाति के वहाँ पे वर्तमान में मुखिया हैं। बिल्कुल मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनके विपक्ष में क्यों खड़े हैं? आपके जातिगत आपको सपोर्ट करना चाहिए उनको, आप क्यों उनके विपक्ष में हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, लोग यहाँ चुनाव को जो है जातिगत मुद्दे ले लेते हैं। हमको सबसे पहले जातिगत मुद्दे से उठकर सामाजिक न्याय की बात करना चाहिए, सामाजिक मुद्दा बनाना चाहिए। आज हम जब भी जाते हैं किसी काम के लिए तो उसको जो है जातिगत मुद्दा बना दिया जाता है। खासकर पंचायत चुनाव में यही होता है कि जातिगत मुद्दा बना दिया जाता है कि वो उस कास्ट से हैं, उस जात से हैं। सबसे पहले आप बोले मेरा कोई जात मतलब हिंदू मेरा धर्म है और जातिगत पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना चाहता हूँ जो लोग हैं मेरे पंचायत में, मेरे बिहार में, मेरे प्रखंड में, मेरे राज्य में, मेरे देश में, सभी लोग मेरे परिवार के लोग हैं, सभी मेरे जाति के लोग हैं, सभी मेरे धर्म के लोग हैं। सभी को जो है मैं जो है, क्योंकि देश का जो है इतिहास है वसुदेव कुटुम्बकम, ठीक है। सारे देश को, सारे विश्व को जो है अपने परिवार की तरह हम लोग मानते हैं। तो इसमें जातिगत कोई बात नहीं है कि जो है। और रह गई बात उनकी कि वो मेरे जात से बिलोंग करते हैं और उनके विपक्ष में हम खड़े हुए हैं, उनका समर्थन करना चाहिए। तो बात बता देते हैं हम आपको कि किसी को, जो भी जनता देख रहे हैं, आप लोग जातिगत राजनीति से उठकर जो है फैसला लीजिए और तभी जाके जो है हमारा पंचायत, हमारा गांव, हमारा घर जो है विकास होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए प्रीतम जी, गबरियाड़ पंचायत मैं भी जाता हूँ हमेशा, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मैं भी हमेशा घूमता रहता हूँ। मैं देखा हूँ कि अभी तक आपके पंचायत में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिल्ला करके बोलते हैं कि नल जल योजना में हमने इतना पैसा लगा दिया, हमने हर घर तक जल पहुँचा दिया, आपके पंचायत में ऐसा हर घर में जल दिख रहा है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं, बिल्कुल आप जो बोले हैं सही बोले हैं।
अब पूरे ये मेरे पंचायत की बात नहीं है, पूरे बिहार की जहाँ जहाँ जल नल योजना है, जहाँ 7 निश्चय का योजना जल नल है, जो सरकार की पूरी तरह से फेल है। इसको हम भी मानते हैं, इसको जो है सरकार के लोग भी इस बात को मानते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, इसलिए कि हमारा जो है बेइज्जती होगा हम दिखाएंगे तो। हुआ ये कि पंचायती राज का गठन जब होता है, उसमें जो है मुखिया का जो है, सबसे पहले मुखिया का जो है नेतृत्व रहता था कि मुखिया जो है पंचायत में काम कराता था। उसके बाद जो हुआ वार्ड हुआ जी, वार्ड बटे, हर एक वार्ड में जो है एक पंचायत में कम से कम 15 वार्ड जो होता है, 16 वार्ड होता है जी। तो 16 वार्ड बने तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक आंकड़ा देते हैं आपको कि अगर मान लीजिए मेरे पंचायत के लिए 5 करोड़ रुपया आया एक साल में, 5 करोड़ रुपया आया जल नल के लिए, समझिए, तो 5 करोड़ रुपया आया, अगर वो एक मुखिया काम कराता तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया खा जाता, मैंने अपना कमाता, वो लूटपाट, जानते हैं ये लूटपाट कर रहे हैं लोग, तो 1 लाख लूटता। अब यहाँ हुआ है कि 5 करोड़ का आया है तो 1 करोड़ लूटता मुखिया, लेकिन यहाँ 16 लोग बैठ गए हैं, तो 16 लोगों में डिवाइड हुआ, तो जो है किसी ने कुछ लूटा, किसी ने कुछ लूटा, इसीलिए काम जो है चौपट है पूरी तरह से। और हर एक लगभग मुझे देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी मैं पंचायती में जा रहा हूँ, जहाँ भी पंचायत में जा रहा हूँ, जल नल का काम पूरी तरह से जो है फेल है जी। तो एक आपने इस दरमियान एक बात कही कि 5 करोड़ जो योजना आती है मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे पंचायत के लिए, कि एक पंचायत में विकास करने के लिए 1 करोड़ लूट सकता है, क्या आप इसी विषय पे लगे हुए हैं क्या कि आप भी मतलब ये काम करिएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लूटपाट के खिलाफ ही जो है हमारा जो है आवाज़ उठता है, और हम मुखर होकर जो है गलत के विरोध में हम जो है आवाज़ उठाते हैं। हम जो है राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं, चुनाव में हम इसलिए नहीं आए हैं कि जो मेरा जो है घास फूस का जो घर है, मेरा जो है खपड़ा का घर है, वो जो है ईंटा का घर हो जाए, मेरा जो है 1 तल्ला मकान है तो 2 तल्ला हो जाए। हम उसके लिए नहीं आए हैं चुनाव में, हम आए हैं तो लोगों के न्याय की बात करने के लिए आए हैं, लोगों के हक और अधिकार की बात करने के लिए चुनाव में आए हैं। और उनके लिए हम, क्योंकि पूरे पंचायत को अपना परिवार की तरह मानते हैं, हमने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम का जो पूरा जो है हमारा जो है विश्व है परिवार की तरह है, तो हम जहाँ तक हो सकता है, मैं पंचायती चुनाव लड़ रहा हूँ तो पंचायत तक सीमित हूँ, इसलिए कि मैं पंचायत तक काम कर सकता हूँ। मेरा अगर जब है मैं आगे पोस्ट पे जाऊँगा, आगे तो आगे तरह की बात कही जाएगी, लेकिन पंचायत के लिए मैं बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने का काम करूँगा, पंचायत को जो है आगे ले जाने का काम करूँगा। आपने सही बोला कि आप अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे, लेकिन होता ऐसा है कि चुनाव से पहले ये सारी बातें होती हैं और चुनाव के बाद शायद हो नहीं पाता है, जुमला रह जाता है, जो अभी वर्तमान में मोदी सरकार में हो रहा है। जुमलाबाजी, कहा जाता है कुछ और, किया जाता है कुछ और। तो इस तरह का आस दे करके अपने जनता को, जो जनता आपके ऊपर, जहाँ तक मैं भी घूमा हूँ तो देखा हूँ कि विश्वास जो जमाई है, मैं भी लोगों से मिलता हूँ तो बात करते कि नहीं, नया चेहरा है, नया लड़का है, नौजवान है, नया ऊर्जा है, काम करेगा, जैसे मैं हूं अपने पंचायत के लिए। तो इस विषय पे जनता लगी है कि नहीं, आप अच्छा विकास करिएगा, आप अच्छा काम करिएगा, तब आपको जनता वो आपके ऊपर विश्वास जता करके आपको आगे भेजने का काम करेगी। तो क्या इस विषय पे और इस बिंदु पे आप खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, जो जनता मुझसे विश्वास लगाई हुई है उस विश्वास पे मैं खड़ा उतरूँगा। इसलिए खड़ा उतरूँगा कि मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस तबके से आता हूँ, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी मुखिया बनता है, कोई भी नेता बनते हैं, तो जो है अपना ही जो है घर जो भरने में अपना ही पेट जो है भरने में लगे रहते हैं। और जब हम पंचायत में घूम रहे थे, जो दौरा के दौरान जो देखें, हम लोगों का समस्या देखें, तो क्या बताएं, हमको जो है आँख से आंसू छलक गया। ऐसा है कि जो 70 साल 80 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका अभी तक वृद्धा पेंशन योजना जो सरकार से मिलती है, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, वो अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। तो सरकार कहती है ये ऑनलाइन भी आवेदन जो है लोग आप भरवा सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन करने के बाद भी ऐसे कुछ लोग हैं जो 2 बार ऑनलाइन करवाए हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसका कोई मान्य नहीं होता है। मुखिया के पास जाते हैं तो कहता है कि होगा, ऐसा बात कह के जो है लोग हमसे शिकायत करते हैं। तो लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं, हम लोगों के जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने पंचायत में लोगों के विश्वास पे खड़ा उतरेंगे, इस बात को जो है जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे अगर जनता आप पे विश्वास जताती है, जनता अगर आपको जिताती है,
तो सबसे पहले पंचायत के लिए क्या आपका पहला कदम होगा? किस विषय पे, किस मुद्दा को आप उठाएंगे और उस पर काम करेंगे? देखिए, मेरे लिए सब चीज इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जो भी मेरे पंचायत का मुद्दा है, कुछ विशेष जो वर्तमान मुखिया ने नहीं किया। देखिए, जो वर्तमान मुखिया जो है, अभी तक मैंने जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग अपनी समस्या बताते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मेरे परिवार का जो है, प्रीतम जो है मेरे परिवार का सदस्य है, और सदस्य के नाते अपना सारी बात बताते हैं। तो कहते हैं कि मैं देखता हूँ तो 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, महिला हो या पुरुष हो, 80 साल के लोग ऐसे हैं, 200 लोग अभी तक मैं आंकड़ा लगाया हूँ। कम से कम अभी मेरे पास 50 गो फॉर्म है, जो मैंने 25 गो फॉर्म आवेदन दिया है ब्लॉक में, और 25 गो फॉर्म जो है अभी कोई कागजात में कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके वजह से जो है मेरे पास है। लेकिन अभी 200 लोग ऐसे लोग हैं जो वृद्धा पेंशन योजना से वंचित हैं। ऐसे मेरे पंचायत में बहुत लोग हैं। अभी फ़िलहाल में ही राशन कार्ड के लिए जो है ब्लॉक पे जो है लाइन लगा हुआ था, उसके लिए जो मैंने लड़ाई लिया वहाँ पे ब्लॉक पे। अच्छा, तो उसमें जो लड़ाई में आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, उसी लड़ाई में आपको जेल जाना पड़ा, ये सही बात है? हाँ, लड़ाई के दरमियान जो है हमको जेल जाना पड़ा, इसलिए कि आज जो है ऐसी सरकार है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी से रहना चाहता हूँ। मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ और मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, इसलिए किसी पार्टी से नहीं बोलता हूँ। लेकिन जो अभी सरकार है वो गूंगा, बहरा, अंधा सरकार है। जहाँ तक मुझे जानकार है, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ सरकार को, कि अंधी बहरी सरकार है। आप जो है सच्चाई के लिए लड़िएगा, लोगों के न्याय के लिए लड़िएगा, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, फर्जी मुकदमा आप पे कर दिया जाएगा। तो बताइए, मुझे लगता है, मैं अपना भी मतलब अपना अनुभव बता रहा हूँ, और मैं आज़ादी के पहले का नहीं हूँ, आज़ादी के बाद में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन मैंने इतिहास पढ़ा है। हिटलरशाही सरकार, हाँ, जो हिटलरशाही सरकार थी उस समय, हिटलरशाही था उस समय, जो अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश पे, उससे भी ज़्यादा बेकार जो है, उससे भी ज़्यादा शासन अभी के डेट में लगता है हमको कि हो चुका है कि शासन जो है सरकार का बहुत। मैं लोगों के न्याय की बात करता हूँ, और ये सभी जानते हैं, ब्लॉक के कर्मचारी भी जानते हैं, वो BDO साहब हों या CO साहब हों या थाना प्रभारी हों, वो सभी लोग ये बात को जानते हैं कि प्रीतम जो है लोगों के न्याय की बात करता है, लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ता है। लेकिन उनकी क्या पता नहीं क्या मजबूरी है कि जो है कुछ मेरे प्रतिद्वंदियों ने नहीं, तो आप कहना ये चाहते हैं कि आपके वर्तमान जो मुखिया है उन्होंने जेल भेजने का आपको काम किया? नहीं, मैं ऐसा किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट मुखिया हैं वो मुझे जो जेल भेज दिए हैं, ऐसा नहीं है। अगर उनके मन में होगा कि या किसी ने मुझे भिजवाया होगा ऐसा, तो ऐसा बात नहीं है। क्यों भिजवाएगा जी मुझे, ये बताइए। हो सकता है आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपके जो समाज में लोग आपको प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, अपने बेटे की तरह मान रहे हैं, तो इससे उन लोगों को जलन हुआ होगा कि ये अगर खड़ा होता है, चुनाव में खड़ा हुआ है, अगर जीत जाता है तो हम लोग की कुर्सी चली जाए। कुर्सी बहुत प्यारी चीज होती है, अगर ये चली जाएगी तो फिर हमारा जो रोटी रोजी है खत्म होता है। इसके लिए आपको जेल किया हो, कहीं ये भी हो सकता है? हो सकता है। देखिए, इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है। लेकिन उनके भेजने से मुझे जेल जाना पड़े, ऐसा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। मैं लोगों के न्याय के लिए जो है फ्रंट पे काम करता हूँ, किसी दियरा में जाके और लोगों के न्याय की बात नहीं करता हूँ। जहाँ फ्रंट पे गलत होता है वहाँ खड़े होके, मुखर होके, और मैं जो है आवाज़ उठाता हूँ और लड़ाई लड़ता हूँ। तो उसके लिए जो है मुझे जेल जाना पड़े, उसके लिए जो है मेरी कुर्बानी चली जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए जी। तो इन्होंने जो बात आपके सामने रखी, गबरियाड़ पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं प्रीतम सिंह। एक आपको बात को जो है काटते हुए कहूँगा, जो आपने बोला कि आपका नेतृत्व क्या रहेगी जब आप जीत के आएंगे, सबसे पहले आपका मुद्दा क्या होगा? तो मेरा यही मुद्दा होगा कि जितने लोग हैं मेरे पंचायत में, वो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे फैमिली के लोग हैं, मेरे परिवार हैं वो लोग। तो मैं जितना भी उन लोगों का समस्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन समस्याओं को जो है दूर करने का काम करूंगा। जिनके पास वृद्धा पेंशन योजना अभी तक नहीं पहुंच पाया है, जो उसके लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनको दिलाने का काम करूंगा। जो राशन कार्ड से वंचित लोग हैं, उनको राशन कार्ड में जो है सरकार से मिलने वाली जो है व्यवस्था, उसको मुहैया कराने का काम करूंगा। जो है प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, जो भी सरकार से आवास योजना मिल रहा है, जो उस वाजिब है, जो लोग उसके अधिकार हैं, उनको दिलाने का काम करूंगा। कहीं कमीशन लेने का तो काम नहीं करिएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है।
कमीशन जो है इसके पहले जो मुखिया हैं चाहे जो भी लोग हैं ऐसा करते जो कि अभी होंगे। ये बिहार है, एक पंचायत नहीं, मैं कचनार पंचायत कहूँ, गबरियाड़ पंचायत कहूँ, कोई भी पंचायत की मैं बात करूँ तो ऐसा है कि जहाँ पर 1,20,000 आवास योजना जो प्रधानमंत्री के तहत मिलता है उसमें ये लोग 20,000 30,000 खा जाते हैं। शौचालय में 8,000 4,000 रुपये 5,000 रुपये खा जाते हैं और 7,000 8,000 रुपये देते हैं। तो इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो इसलिए नया चेहरा है, नवयुवक है, ऊर्जवान है, जैसे हम हैं। हमने भी अपने पंचायत के लिए अपने प्रखंड पे आवाज़ उठाया तो हमें भी जेल भेजा गया पड़ा है, इनको भी जेल उसके जाना बाद से ये भी हमारे हम लोग मिल के काम करते हैं दोनों भाई। तो इस तरह से इनके साथ भी हुआ, एक हफ्ते ये भी जेल गए। तो लोगों कहीं ना कहीं जलन हो रहा है कि आने वाले जो लोग हैं, नया पीढ़ी है वो उठ रही है तो इसको दबा दिया जाए। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सत्ता होती है किसी की बपौती नहीं होती है जो उस पर हक जमा के कोई रखेगा। ये प्रजातंत्र नहीं है, सॉरी ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है, ठीक है। तो इसका अधिकार जमाना आप छोड़ दीजिए और नए चेहरों को आने दीजिए, उनको मौका दीजिए। जनता से मैं यही आग्रह करता हूँ। तो ये हमारे साथ है प्रीतम जी जो कि बेबाक होकर के अपनी बात रखे, बिना किसी इच्छुक के और बिना किसी निडर होकर के अपनी बात रखे। आप सब से निवेदन रहेगा कि हमारे ये आवाज़ जो है भारत चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।